एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर नज़ीर सार्प के पास आते हैं और मुनीर से कहते हैं, अरे तुमने क्या अपने चेहरे पर बोटॉक्स कराया है? वैसे तुम्हें काफ़ी सूट कर रहा है। एनीवेज तुम लोग तो यहाँ बैठे बैठे काफ़ी बोर हो गए होंगे, तो चलो क्यों ना एक गेम खेलें। और उसके बाद आज़मी ज़मीन पर 3 फोटो उल्टी करके रखता है और उसके बाद मिस्टर नज़ीर कहते हैं सार्प से कि एक फ़ोटो उठा, लेकिन वो नहीं उठाता। उनके बार बार कहने पर भी वो नहीं उठाता। तो इसके बाद वो फिर मुनीर को बोलते हैं कि एक फ़ोटो चूज़ कर, तो वो एक फ़ोटो उनमें से आगे कर देता है। उस फ़ोटो को मिस्टर नज़ीर उठा लेते हैं और बाकी की फ़ोटो को आज़मी सीधी कर देता है। और इसके बाद वो फ़ोटो देखकर सार्प चौंक जाता है, क्योंकि वो अली और उमर की फ़ोटो होती हैं। और गाइस यहाँ पर मिस्टर नज़ीर के हाथ में जो फ़ोटो थी वो डोरुक की होती है। और इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तो सार्प उन्हें रोकता है, बार बार दरवाज़ा पीटता है और रोता रह जाता है कि प्लीज़ उसके साथ कुछ मत कीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आज़मी अपने साथ डोरुक को मिस्टर नज़ीर के पास लेकर जाता है और ऊपर से बाहर और निशान भी देख रहे होते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि निशान कहती है कि मम्मा मुझे इस्तांबुल वापस जाना है, यहाँ से जाना है। तो बाहर कहती है कि बेटा मुझे भी जाना है, मैं भी डरी हुई हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद निशान बोलती है कि मम्मा पापा क्यों नहीं आ रहे हमें बचाने के लिए, वो यहाँ क्यों नहीं आते। फिर थोड़ी देर में उन्हें डोरुक गार्डन में दिखाई देता है। सीन में हम देखते हैं कि सार्प रो रहा होता है, तो मुनीर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वो छोटे बच्चे के साथ कुछ नहीं करेगा। लेकिन सार्प बोलता है कि तुमने तो कहा था कि वो साइको है, तो वो कुछ भी कर सकता है, अब वो मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या करेगा। और इतने में वहाँ पर आज़मी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर नज़ीर डोरुक से कहते हैं कि क्या तुम ये जगह जानते हो? तो कहता है कि नहीं। तो वो बताते हैं कि ये रोज गार्डन है। तो कहता है कि लेकिन यहाँ पर तो एक भी रोज नहीं है। मिस्टर नज़ीर बोलते हैं कि जल्द ही ये जगह फूलों से भर जाएगी और बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो डोरुक कहता है कि हाँ हाँ। तो बोलते हैं कि ठीक है, फिर वहाँ से सीजर लेकर आओ। वो लेके आता है, तो कहते हैं लाओगे मुझे तो, कि तो बहुत बड़ी है। फिर कहते हैं तुमने अच्छा काम किया, चलो तुम मुझसे कोई गिफ्ट मांग लो। तो वो सोच लग जाता है। फिर कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि और सोच लो, फिर मैं जीतूंगा ना तो फिर मैं भी गिफ्ट मांगूंगा। तो फिर वो फिर से सोचने लगता है। तो मिस्टर नज़ीर बोलते हैं कि चलो जब तक तुम सोच रहे हो तब तक हम एक गेम खेलते हैं। और फिर वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और ये वीडियो आज़मी सार्प को दिखाता है, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाता है अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बंधे देखे। तो गाइज यहाँ पर बात यह है कि मिस्टर नज़ीर डोरुक को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो उसके साथ खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ सार्प को टॉर्चर करना चाहते हैं। उसके बाद डोरुक पूरे गार्डन में यहाँ वहाँ चलता है, वो उसको बताते हैं लेफ्ट जाओ राइट जाओ, और फाइनली वो उसे एक बॉक्स मिल जाता है। तो वो पट्टी खोल के देखता है, तो उस बॉक्स में गार्डनिंग के सारे टूल्स मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ सार्प ये सब देखकर बहुत ही तड़प तड़प के रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं डोरुक के साथ कुछ गलत ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यूसुफ कहते हैं आरिफ से कि ये क्या है, ये लोग कभी हमें इस वाले प्रिज्म में डाल देते, कभी उस वाले प्रिज्म में डाल देते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो आरिफ कहते हैं कि उन्होंने कहा तो था कि वो टेम्पररी अभी हमें यहाँ रख रहे हैं, बाद में कहीं और शिफ्ट करेंगे। तो कहता है कि ये कोई तरीका होता है? तो कहता है मैं क्या करूं? एंड गाइस यहाँ पर मिस्टर यूसुफ बार बार आरिफ से शिकायतें करते रहते हैं, उन्हें जेल में भी कंफर्ट चाहिए। तभी एक आदमी उनकी बातें सुनकर कहता है कि वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर शिफ्ट किया है। तो बोलते कि क्या इंसिडेंट हुआ है? तो कहता है एक आदमी ने दूसरे आदमी को स्क्रू कर दिया। तो मिस्टर यूसुफ बोलते हैं भला एक आदमी दूसरे आदमी को स्क्रू कैसे कर सकता है? तो फिर वो आदमी कहता है कि मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाऊं कैसे कर सकता है। और फिर सारे आदमी जो वहाँ बैठे होते हैं वो मिस्टर यूसुफ का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। मिस्टर यूसुफ आरिफ से कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इन मर्डरर्स के बीच में मैं क्या करूंगा। ये सुनकर बाकी सभी ट्रिगर हो जाते हैं। तभी एक आदमी उनमें से खड़ा होता है और मिस्टर यूसुफ के पास आकर उन्हें थोड़ा डराने लगता है और बाकी लोग हंसने लगते हैं, जिससे मिस्टर यूसुफ डर जाते हैं और आरिफ से कहते हैं कि आरिफ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सीन में हम देखते हैं कि गार्डनिंग के सारे टूल्स पाकर डोरुक बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या मैं इसे निशान दीदी के साथ शेयर कर सकता हूँ? तो फिर मिस्टर नज़ीर बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल शेयर कर सकते हो। सीन में आरिफ और मिस्टर यूसुफ को दूसरे लॉकअप में शिफ्ट करते हैं और यहाँ के बारे में जो कुछ भी उन्होंने सुना होता है, तो उसकी वजह से मिस्टर यूसुफ बहुत ही डरे हुए होते हैं। फिर आरिफ अपना इंट्रोडक्शन देता है और सभी को ग्रीट करता है। तो इसके बाद एक बुजुर्ग आदमी उनमें से उठते हैं और उसे ग्रीट का जवाब देते हैं और बाकी सब लोग भी ग्रीट करते हैं।
तो मिस्टर यूसुफ बोलने लगते हैं कि हम यहाँ गलती से आ गए हैं और हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तो आरिफ उन्हें थोड़ा गुस्से में देखता है तो वो शांत हो जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि आरिफ के लिए कि तुम नीचे सो जाना और ऊपर वाले बेड पर ये अंकल सो जाएंगे। तो इसके बाद में मिस्टर यूसुफ बोलते हैं कि मैं कैसे ऊपर जाऊंगा, मेरे तो दिल में दर्द है आरिफ, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तो वही लड़का उन्हें कहने लगता है कि क्या दिक्कत है। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा ऊपर, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना। तो वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और थोड़ा अब्यूजिव वर्ड बोलता है। तो उसके बाद आरिफ आ जाता है और आरिफ उस आदमी को कॉलर पकड़ता है, लेकिन फिर वो आदमी शांत हो जाता है और उसे देखकर आरिफ भी शांत हो जाता है। और फिर मैंने आपको जिस बुजुर्ग आदमी के बारे में बताया था जिसने स्टार्टिंग में आरिफ को ग्रीट किया था, वो हंसने लगता है और उसे देखकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। और फिर वो आदमी कहता है कि हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो हमारे बहन किस्मत के आदमी हो, आ जाओ आ जाओ। और फिर वो बुजुर्ग आदमी आरिफ को गले लगाता है। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं ये मजाक था। तो कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहार और निशान बहुत ही बेचैन होते हैं। वो लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं डोरक के साथ क्या हो रहा होगा। और निशान तरह तरह के सवाल भी पूछती है, लेकिन इतने डोरक वहाँ आ जाता है और उसे देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, मैं तो बोर हो गई थी। तो बोलता है कि मैं तो अपने दोस्त के साथ गार्डन में था। तो बोलती है क्या किया तुम्हारे दोस्त ने। तो बोलता है कि उन्होंने मेरे साथ ब्लाइंड फोल्ड गेम खेला। तो बोलती कैसे। तो अपनी आंखों पे हाथ रख के दिखाते कि ऐसे ऐसे खेला हम लोगों ने। बोलता है कि अंकल नज़ीर तो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया और कहा कि तुम कुछ भी मांग लो। तो फिर बाहर कहती है कि तुमने क्या मांगा, निशान भी पूछती है। तो फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डोरुक भी मिस्टर नज़ीर के साथ मिलकर गार्डनिंग करता है। और फिर मिस्टर नज़ीर कहते हैं कि क्या अब तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो कहता है कि हाँ। तो उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि बताओ। तो वो धीरे से कान के पास आकर बताता है। वो ये भी कहता है कि क्या मैं 2 चीजें मांग सकता हूँ। तो मिस्टर नज़ीर कहते हैं कि हाँ। और गाइस वो क्या मांगता है ये तो अभी हमें थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज़मी मिस्टर नज़ीर के पास आता है और कहता है कि आपने मुझे बुलाया। तो वो बोलते हैं कि हाँ, असल में वो बच्चा है ना। बोलता है कौन, डोरुक। बोलता है हाँ। तो उसने मुझे 2 गिफ्ट मांगे हैं और जैसे कि मैंने उससे वादा किया है तो वो पूरा करना है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन एमरे के कैफे में आती है, लेकिन एमरे अपने कुछ कस्टमर्स को अटेंड करने लगता है और वो फीमेल कस्टमर्स होती हैं। तो ये देखकर शीरीन को बहुत बुरा लगता है और वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब शीरीन आई। तो वो गुस्से में किचन में पेस्ट्रीज पटकती है। तो ये सब चीजें ज़ेदा भी नोटिस कर लेती है और फिर वो इससे इसका कारण पूछती है। तो शीरीन कहती है कि कुछ भी नहीं। और फिर बाहर आती है तो अभी भी एमरे उन फीमेल कस्टमर्स को ही अटेंड कर रहा था। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है और ये चीज़ ज़ेदा भी नोटिस करके मुस्कुराने लगती है। सीन में हम देखते हैं कि शीरीन घर जाती है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर से मिसेस हतीजे घर साफ कर रही होती हैं। तो उन्हें उसकी आवाज़ में शीरीन की आवाज़ सुनाई नहीं देती और वो बार बार मॉम मॉम कहती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो वो जाकर एकदम बंद कर देती है उसे और फिर एकदम डर जाती है मिसेस हतीजे। फिर कहती हैं कि मॉम मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ। फिर उसके बाद वो जाने लगती है तो मिसेस हतीजे कहती है कि नहीं नहीं, अंदर जाने से पहले यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती है हे ईश्वर, अब क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया मॉम, क्या बात करनी है। तो कहती है नहीं, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। और बोलती है कि तुम्हें पता था ना कि मिस्टर अनवर सब्जी की शॉप पर काम करते हैं। तो वो कहती है क्या मॉम, मुझे नहीं पता था। तो मिसेस हतीजे बोलती है बनो मत, तुम्हें पता था क्योंकि तुम जिस दिन तुम्हारी जॉब गई थी उसी दिन मिस्टर अनवर के क्लिनिक पर गई थी, तो तुम्हें पता चल ही गया होगा उसी दिन से। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा किचन में काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर एमरे आ जाता है। तो वो कहती है कि क्या हुआ। तो वो उसे एक लिफाफा देता है। तो वो उसके बारे में पूछती है। बस वो ज़ेदा को एडवांस देता है जो लास्ट टाइम उसने मांगा था। और उसके बाद वो पूछता है कि क्या यहाँ पर शीरीन आई थी। तो ज़ेदा कहती है कि हाँ आई थी, काफ़ी देर पहले पेस्ट्रीज मैंने निकाल दी हैं। तो कहता है कि कब आई थी। कहती है मुझे नहीं पता, बस वो आई थी और रख के चली गई। तो उसके बाद कहता है हे नारायण। ज़ेदा बोलती है कि इतना परेशान मत हो, कल मिल लेना उससे, कोई संसार थोड़ी खत्म हो गया है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।